अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नई अजाजिया पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ग्रेड 1 तक 22 की तमाम मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर जो है वो तनख्वाह दी जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है अली रज़ा काज़मी। इस हवाले से फाइनेंस डिवीजन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है जी, और जिसके अंदर पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है पॉलिसी फॉर ग्रांट ऑफ हारोनियम, और इसके 3 टाइप्स हैं। अगर आप नीचे जाके देखें जिसके अंदर ऑर्डिनरी, परफॉर्मेंस और बजट हारोनियम है, तो ये 3 टाइप्स के जो वो हारोनियम्स होंगे। अब इनकी तफसील कुछ यूँ है कि वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नई एजाज़िया पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। पॉलिसी की मंजूरी के बाद इसे तमाम वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और महकमों को अरसाल कर दिया गया है। नई पॉलिसी के तहत बजट एजाज़िया, ऑर्डिनरी एजाज़िया और कारकर्दगी एजाज़िया दिया जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर मैंने ये 3 टाइप्स आपको बताई, ऑर्डिनरी, परफॉर्मेंस और बजट एजाज़िया। तो ये तीनों एजाज़िया के हवाले से यहाँ पे तफसील मौजूद है। पॉलिसी के मुताबिक बजट एजाज़िया देने का इख्तियार वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के पास होगा। तो बजट एजाज़िया जो होगा उसका इख्तियार जो है वो वफाकी वज़ीर के पास होगा, और ये एजाज़िया बजट साजी में शरीक वज़ारत ख़ज़ाना, एफबीआर और वज़ारत मनसूबा बंदी के मुलाजमीन को दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि जो बजट एजाज़िया है वो सिर्फ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के पास होगा, और ये एजाज़िया सिर्फ और सिर्फ शरीक वज़ारत ख़ज़ाना, एफबीआर और वज़ारत मनसूबा बंदी के मुलाजमीन को दिया जाएगा। तो बजट एजाज़िया तो बाकी किसी को नहीं मिलना। अलावा जी कौमी असम्बली, सेनेट, सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आफ़िस के मुलाजमीन भी बजट एजाज़िया के मुस्तहिक होंगे। हर माली साल के लिए एजाज़िया की तादाद और मुतल्लका दफ़ातर का तयन वज़ीर ख़ज़ाना करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। पॉलिसी के तहत प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को ऑर्डिनरी एजाज़िया देने का इख्तियार होगा, जो कि ग्रेड 1 तक 22 के तमाम मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर दिया जा सकेगा। कारकर्दगी एजाज़िया माली साल के दौरान नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन को दिया जाएगा, जिसकी मालियत 1 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर होगी। ताहम ये एजाज़िया अदारे की कुल मुलाजमीन के सिर्फ 25% से ज़्यादा को नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक और रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है। पॉलिसी में कहा गया है कि जी मज़कूरा 25% के अलावा भी दीगर अहल मुलाजमीन को कारकर्दगी एजाज़िया दिया जा सकेगा, जो एक माली साल में 1 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर होगा। तमाम एजाज़िया की अदायगियाँ पे-रोल स्टेटमेंट पे ज़ाहिर की जाएँगी, जबकि उनकी टैक्सेशन मोनेटाइजेशन अलाउंस की तर्ज पर की जाएगी। पॉलिसी के मुताबिक किसी वज़ारत या डिवीज़न में 6 माह से कम तैनात रहने वाले मुलाजमीन को कारकर्दगी एजाज़िया नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये एक शिक आ चुकी है कि 6 माह से कम वालों को ये एजाज़िया नहीं दिया जाएगा। इसी तरह ऐसे मुलाजमीन जिन्हें बजट एजाज़िया मिल चुका है या मिलने का इम्कान हो, उन्हें ऑर्डिनरी या कारकर्दगी एजाज़िया नहीं दिया जा सकेगा। यानी कि एक ही एजाज़िया मिलेगा, जिनको भी मिलना है, एक से ज़ायद किसी को भी नहीं मिलेगा। बजट एजाज़िया की रकम पहले दिए गए एजाज़िया में एडजस्ट की जाएगी। कोई भी मुलाज़िम एक से ज़ायद इदारों से एजाज़िया वसूल करने का अहल नहीं होगा, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। नई पॉलिसी में वाज़िया किया गया है कि इसमें बयान करदा एजाज़िया के अलावा किसी किस्म का इज़ाफ़ी एजाज़िया नहीं दिया जाएगा। सरकारी हलकों के मुताबिक इस पॉलिसी का मकसद एजाज़िया की तक़सीम को शफ़ाफ़, मुनसिफ़ाना और कारकर्दगी से मशरूत बनाना है, ताकि सरकारी निज़ाम में काम की लगन और बेहतर खिदमात को रुझान को फ़रोग़ दिया जा सके। इस नोटिफ़िकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।